कहा जाता है अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो उसकी एक झलक लद्दाख में जरूर मिलती है। और मई मंथ लद्दाख को महसूस करने का सबसे खूबसूरत मौसम माना जाता है। तो आखिरकार मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े उस सफर पर जिसे सिर्फ ट्रिप नहीं एक एहसास कहना ज्यादा सही होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हम समय से पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला फ्लाइट डिले है। अब इंतजार करना ही था, तो हमने सोचा क्यों ना इस इंतजार को भी यादगार बना दिया जाए। कभी एयरपोर्ट के अलग अलग कॉर्नर्स एक्सप्लोर किए, कभी लाउंज में बैठकर खाना खाया, कभी रील्स बनाई और कभी बस लोगों को देखते हुए टाइम पास किया। शायद सफर की खूबसूरती मंजिल से पहले शुरू हो चुकी थी। फिर वो पल आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गई और सबसे बड़ी खुशी, मुझे विंडो सीट मिल गई। क्योंकि मैं ले को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना चाहती थी। जैसे जैसे प्लेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाहर का नजारा किसी ड्रीम सीक्वेंस जैसा लगने लगा। स्नो से ढकी एंडलेस माउंटेन रेंजेस सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर किसी ने सफेद रेशम बिछा दिया हो। सच कहूं, वो दृश्य कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। कुछ देर बाद हमारा प्लेन ले में लैंड हुआ। ठंडी हवाओं ने जैसे हमारा स्वागत किया। हमने लगेज कलेक्ट किया और निकल पड़े अपने होटल की ओर। होटल पहुंचते पहुंचते भूख जोर से लग चुकी थी। मैं और प्रतीक चाय के साथ ढेर सारी बातें कर रहे थे और शायद वही छोटी छोटी बातें इस सफर को खास बना रही थी। रात हुई तो हम डिनर के लिए बाहर निकले। टेबल पर पनीर, चिकन, दाल, चावल, रोटी और स्वीट डिश में कस्टर्ड। इतनी ठंड में गर्म गर्म खाना सीधे दिल तक सुकून पहुंचा रहा था। डिनर के बाद हम थोड़ी देर वॉक करने निकल गए और OMG, बाहर का नजारा तो जैसे किसी मूवी सीन से कम नहीं था। चांदनी रात, शांत सड़कें, ठंडी हवा और दूर दूर तक खड़े पहाड़। अगली सुबह हल्की धूप और ठंडी हवाओं के बीच हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन की ओर, हॉल ऑफ फेम। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी की वीरता और सेक्रीफाइस की कहानी थी। हर दीवार, हर तस्वीर देशभक्ति का एहसास करा रही थी। वहीं अंदर एक यूनिक कैफे भी था जो आर्मी बेस कैंप थीम पर बना हुआ था। उस जगह का वाइब भी अलग था। इसके बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा। माथा टेकते ही मन को एक अलग शांति मिली। और फिर लंगर, सिंपल लेकिन इतना स्वादिष्ट कि उसका स्वाद आज भी याद है। फिर हमारी जर्नी आगे बढ़ी मैग्नेटिक हिल की तरफ। इसके बाद हम पहुंचे जंस्कर और इंडस रिवर के संगम पर। हल्का हरा पानी और सूरज की किरणों से चमकती चोटियां। वहीं कुछ पहाड़ बिल्कुल सूखे और बंजर थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विशाल रेत के टीले आसमान तक उठे हुए हो। फिर हमने एक्सप्लोर किया शांति स्तूपा। उस जगह की शांति सच में दिल तक उतर रही थी। इसके बाद हम पहुंचे ले पैलेस। 6-7 मंजिला ये इमारत सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई थी। कहा जाता है 17वीं शताब्दी में एक राजा ने इसका निर्माण करवाया था।
छोटे छोटे दरवाजे, ऊंची ऊंची सीढ़ियां और अंदर का शांत ठंडा वातावरण, ऐसा लग रहा था जैसे हम इतिहास के किसी पुराने अध्याय में पहुंच गए हों। एक दरवाजे के बाद दूसरा और फिर तीसरा, और आखिर में एक विशाल बैल्कनी जहां से लेक का पूरा व्यू दिखाई दे रहा था। वो नज़ारा बस आंखों में बस जाने वाला था। शाम को हमने ले मार्केट भी एक्सप्लोर किया। मैं वहाँ लद्दाख के स्पेशल वुलन क्लोथ्स, ट्रेडिशनल जैकेट्स, हैंडमेड सजावट के सामान और खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स देख रही थी। पूरा मार्केट बहुत कोजी और लाइवली लग रहा था। शाम की रंग बिरंगी लाइट्स उस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमा बना रही थी। एक तरफ लद्दाख के ट्रेडिशनल कल्चर परफॉर्मेंस चल रहे थे, जिनकी आवाज और संगीत हमें अपनी ओर खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मार्केट किसी फेस्टिवल में बदल गई हो। शाम हो चुकी थी और भूख अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। फिर क्या था, हमने तरह तरह के लोकल फूड्स और स्नैक्स ट्राई किए। हर एक स्वाद इस सफर को और यादगार बना रहा था। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और हम दिन भर की खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर वापस होटल लौट आए। बहुत कुछ बाकी है, डे 2 होने वाला है, इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग, एडवेंचरस एंड ब्रेथ टेकिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। Too late to be less a man.